जंगल की वो पगडंडी जो पुराने बरगद के नीचे से निकलती थी सदियों से खामोश थी। हर सुबह सूरज की रोशनी जब दरख्तों के पत्तों से छन कर नीचे गिरती तो यूं लगता जैसे किसी ने जमीन पर सुनहरी चादर बिछा दी हो। परिंदों की चहचहाहट, हुआ का सरसराहट और दूर से आती किसी मोर की आवाज, ये सब कुदरत का खामोश गीत था। इसी खामोशी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इस जंगल के लिए नया था। एक कहानी का आगाज। सोनी, एक दुबली पुतली खूबसूरत हरनी, इस जंगल में बरसों से रहती थी। वो तन्हा थी मगर खामोश नहीं। इसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था। कभी कभी वो रात को चांदनी में दरख्त के नीचे खड़ी होकर कुछ सोचती, जैसे किसी खोई हुई चीज को याद कर रही हो। सोनी की मां मर चुकी थी और कई बार कोशिशों के बावजूद वो कभी मां ना बन सकी। हर बार उसका हमल ज़ाय हो जाता, बच्चा किसी दरिंदे का शिकार बन जाता। जंगल के बाकी जानवर इससे हमदर्दी रखते थे मगर कोई इसके दिल का दर्द ना समझ सका। एक दिन सुबह जब धुंध अभी जमीन से लिपटी हुई थी, सोनी झील की तरफ जा रही थी। अचानक इसे किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज जानवरों जैसी ना थी, वो एक नौमौलूद इंसान के रोने की आवाज थी। सोनी चौंक गई, कान तने कदम रुक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ी और देखा एक नंग धड़ंग कपड़े में लिपटा नन्हा बच्चा जमीन पर पड़ा है। जिस्म कांप रहा है, चेहरा सुर्ख है, आंखें बंद है। सोनी के दिल में जैसे कुछ फट गया। इसके अंदर की ममता जो बरसों से दबी हुई थी अब जाग चुकी थी। मां बनने का लम्हा। सोनी बच्चे के करीब गई, पहले इसे सूंघा, फिर अपनी नाक से छूकर उसकी सांसें महसूस की। बच्चा जिंदा था। उसी लम्हे एक तेज हवा चली। सोनी के कानों में झाड़ियों के पार दो इंसानों की भागती आवाजें आईं, एक लड़का और लड़की। जल्दी में, घबराहट में, जैसे कोई जुर्म छुपाने की कोशिश हो। सोनी सब समझ गई। ये बच्चा किसी छुपे रिश्ते की निशानी था और वो इंसान शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे यहां छोड़ गए थे। मगर सोनी, एक जानवर होने के बावजूद एक ओमा थी। इसने बच्चे को अपनी गर्दन के नीचे नरम घास पर रखा और अपनी सांसों से इसे गर्म करती रही। पहले दिनों में जंगल के जानवर हैरान थे। ये क्या कर रही हो सोनी? खरगोश ने पूछा। ये इंसान है। इंसान हमारे दुश्मन है। ये बच्चा मासूम है। इसने हमारा क्या बिगाड़ा? सोनी ने नरम आवाज में कहा। और आहिस्ता आहिस्ता सब जानवर इस बच्चे को कबूल करने लगे। बंदर उसके लिए फल लाते, कोई इसके पास बैठकर चहचहाते, हाथी अपनी सूंड से इसके बालों को सहलाते। बच्चा भी अब हंसने लगा था। वो जब सोनी को देखता दोनों हाथ बढ़ा देता, जैसे कहना चाहता हो, मां। कुछ महीने गुजरे, बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो सोनी के साथ दौड़ता, छोटे दरख्तों पर चढ़ता, तालाब में हाथ मारता। एक दिन एक शिकारी इस जंगल में आया। इसने बच्चा देखा और हैरान रह गया। फौरन गांव वापस जाकर खबर फैलाई, जंगल में एक इंसान का बच्चा है और एक हरनी इसे मां की तरह पाल रही है। जल्द ही गांव के लोग मशवरा करने लगे। किसी ने कहा ये हमारा बच्चा है, किसी ने कहा ये गुनाह का फल है और कुछ ने कहा ये कुदरत का मौजिज़ा है। बिलाखिर लोग जंगल आए। बच्चा खौफजदा हुआ। सोनी आगे बढ़ी मगर इंसानों ने बच्चे को पकड़ लिया। बिछड़ने का दुख। सोनी दीवाना वार दौड़ती रही मगर इंसानों ने इसे धकेल दिया। बच्चा रो रहा था, चीख रहा था, मां, मां, मुझे जाने दो। मगर कोई ना रुका। वो बच्चा ले गए। सोनी कई दिनों तक पगडंडी पर खड़ी रहती जहां बच्चा सोता था। वो हर रात चांदनी में बैठकर दूर तक देखती रहती, जैसे उम्मीद हो कि वो वापस आएगा। गांव में बच्चा खामोश हो गया, कुछ ना बोलता, कुछ ना खाता। माहिरीन आए, दवाएं आईं, मगर बच्चा जैसे मर गया हो। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह बच्चा मां की गोद में पिल रहा था मगर मां इंसान ना थी, वो हरनी थी। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, इसे वहीं वापस ले जाओ। इसी इंसान हिचकिचाते हुए बच्चे को जंगल वापस लाए। सोनी अब भी इसी जगह आती थी। जब इसने बच्चे को देखा, वो तेजी से दौड़ी और बच्चा भी इसकी तरफ लपका। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जंगल की हुआ जैसे खुशी से झूमने लगी। परिंदे गाने लगे, फूल खिलने लगे और वक्त एक लम्हे को रुक सा गया। अंजाम,
ایک پیغام اب بھی اگر آپ اس جنگل کی پگڈنڈی پر جائیں تو ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک ہرنی نے انسان کو ماں کی ممتا سکھائی۔ ماں صرف وہ نہیں جو جنم دے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو پالے، سمجھے اور محبت کرے۔